हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड के भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का ऐसा VBI क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि डायरेक्ट आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। हूँ कहूँ क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। भैया आप सभी को सच में बताना, आप सभी को सच में क्या फिजिक्स से डर लगता है? आप सभी के लिए मैं ये टॉपिक, ये क्लास कुछ दिन के बाद लाता, पर आप सभी के इतना डिमांड आने लगा कि भैया मुझे ये क्लास स्पेशली आज लेके आना पड़ गया। क्या आप लोग को सच में फिजिक्स में डर लगता है? अगर डर लगता है तो मुझे बताया करो, क्योंकि भैया 2025 वाले सेशन में 2 भाई बहन को फिजिक्स में सच में मतलब फेल होने के कैटेगरी में वो लोग आ गए थे। तो भैया फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उनको कुछ कुछ टिप्स दिया, कुछ कुछ नोट्स दिया, तो वो पढ़ लिए और अच्छे खासे मार्क्स आज लेके आ गए। तो भैया अगर आपको सच में फिजिक्स में डर लगता है, भैया केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो एक अलग बात है भैया, उसमें तो कुछ याद कर लेंगे, पर भैया फिजिक्स में थोड़ा टफ हो जाता है याद करना। भैया फिजिक्स को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेरिवेशन याद नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन में भैया समझिए तो अच्छे तरीके से फिजिक्स मेरा बेकार हो रखा है अभी तक। भैया अगर आपको सच में अगर फिजिक्स में डर लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, और आज जितना भी को टॉपिक में करवाऊंगा 5 नंबर के लिए, इस सभी का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और आप सभी के लिए मैं बता रखा हूं कि आप हमेशा चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि भैया हर एक सप्ताह में आपका इंग्लिश का 5 नंबर फिक्स में करवाता जा रहा हूं। भैया पिछले क्लास में एप्लीकेशन का फॉर्मेट में दे रखा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाओ, एप्लीकेशन का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, याद कर लेना अच्छे तरीके से, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर प्रैक्टिस कर लेना इस फॉर्मेट को। भैया अब इस बार अब जो वीक स्टार्ट हुआ है उसमें आपको हो सके तो मैं एप्लीकेशन तो दे रखा हूं, एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों सेम ही होता है, तो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिलवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहना, ठीक है? फटाफट टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के और आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। भाई साहब आप सभी के लिए 2025 में 90% क्वेश्चन टकराया था पिछले प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल, जो आप अपने सीनियर से पूछ लेना, 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे भोकाली ब्रह्मशास्त्र में से आया था। वैसा ही अगर पीडीएफ नोट्स आप सभी को चाहिए तो आप सभी को हमेशा भैया टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा एक्टिव होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कब क्या भेजूंगा ना भैया मुझे खुद नहीं पता होता है। जब मैं भेजता हूं तो मुझे 10 मिनट पहले मैं सोचता हूँ कि ये चीज आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ, तो भैया फटाफट पेन कॉपी लेता हूँ, वो चीज बना देता हूँ, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और परमानेंटली के लिए ना एक्टिव रहा करो, ठीक है? ओके भैया, आज जितना भी मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ ये सारे के सारे कुछ इसमें डेरिवेशन है और कुछ लैंग्वेज है। भैया इसमें कुछ लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन लैंग्वेज का है तो वो मैं आपको बता दूंगा, और किस क्वेश्चन को आपको 100% करना है और किस क्वेश्चन को 30% करना है मैं ये भी आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि भैया इसमें से हर एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन ही आएंगे, तो मैं वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने की चांस 100% है। ठीक, फटाफट हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। भैया फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ है। देखो फॉर्मूला फिजिक्स में याद रखना बहुत ही जरूरी है, मैं यहां पे मिटाता हूं। देखो F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भैया पता है ना, पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है, कांस्टेंट सकता है, तो भैया F बराबर के Q1 Q2 अपॉन भैया R स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये जो फॉर्मूला है आपका F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है भैया? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। इसका डिफिनीशन भी आता है, उस डिफिनीशन को पढ़ लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनने के चांस इस बार बहुत ही ज्यादा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट नंबर है गॉस थ्योरम, इसे गॉस लॉ के भी नाम से जाने जाते हैं। इसका जो कुछ फॉर्मूला होते हैं मैं वो बताता हूं, मैं कुछ कुछ का फॉर्मूला बता देता हूं, हर किसी को बताऊंगा तो भैया टाइम फ्री का आपका वेस्ट होगा। अगर आपको भैया सब कुछ का आंसर चाहिए तो मैं भी जस्ट बताया ना, टेलीग्राम ग्रुप में आप एक्टिव रहा करो। भैया गॉस लॉ का फॉर्मूला बताओ भैया, फाइव बराबर क्यू
एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फॉर्मूला कूलम्ब, सॉरी गॉस लॉ। अब भैया ये डी लग रहा है, वो वाई डी नहीं है, फाई है। अरे यार सही से लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेगा कि कहा भैया मतलब मजाक कर रहे हो। फाई डाले बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, इसको कभी भी जिंदगी में स्किप मत करना। मैं दो टॉपिक को बता रहा हूं, जिंदगी में स्किप मत करना। अगर आप 12th में हो और इस दो टॉपिक को अगर आप स्किप कर रहे हो तो डायरेक्ट समझना आपके 10 नंबर डायरेक्ट आपके बोर्ड में कटने वाले हैं। क्योंकि भैया इस टॉपिक से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉपिक है, ठीक, इसके अंदर तीन चार डेरिवेशन आता है। उस सभी डेरिवेशन पे 100% कमांड बैठा लेना, तो भैया जी बैठा लेना, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन भी पढ़ लेना, और 4 डेरिवेशन आते हैं, उसमें से 3 इंपोर्टेंट मैं कर दूंगा, सॉरी 2 या 3 कर दूंगा। उस तीनों को पढ़ लेना, नहीं रट लेना, उसी में से एक क्वेश्चन फिक्स कर दूंगा। भैया नेक्स्ट नंबर जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इस टॉपिक से भी आप अगर 12th में हो तो कभी भी स्किप मत करना, इस दो टॉपिक को हल्के में मत लेना। भैया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर से भी भैया 2 डेरिवेशन इसके भी अंदर आते, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आंसर के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, मिल जाएगा आपको कुछ दिन के ठीक बाद। भैया व्हिटस्टोन ब्रिज, इस पे सॉरी व्हिटस्टोन ब्रिज को पढ़ लेना। भैया किरचॉफ्स लॉ जो है ना आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं पूछने वाले हैं। भैया क्या बोल रहे हो जी? हाँ, आपके 2026 वाले सेशन में आपके एग्जाम पेपर में किरचॉफ्स लॉ देखने को नहीं मिलेगा 5 नंबर के स्पेशली क्वेश्चन में। तो भैया कहां मिलेगा? तो भैया जब ये 5 नंबर में मिलेगा ही नहीं तो इसे आप क्यों दे दिए? भैया ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से हर साल के भांति गाना सब में सुनते नहीं हो प्रचार, अगर कोई भी गांव सब में होता है तो हर साल के भांति इस साल भी होता है ना, तो उसी टाइप के हर साल के भांति इस साल भी किरचॉफ्स लॉ से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बात हो रखा है। ठीक है भैया, पोटेंशियोमीटर लो, स्किप मत करना, रट लेना। भैया लो, स्किप मत करना, रट लेना। 3 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स कर दिया हूं, स्किप मत करना, इस तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भैया ओम्स लॉ का अगर मैं कुछ बात करूं, देखो ये ओम्स लॉ ना आपके जिंदगी पर कभी छोड़ने वाले में से नहीं है। आप कंपटीशन में भी चल जाओगे आपको ये लॉ देखने को मिलेगा। अगर आप 10th में भी थे तो ये लॉ आपको देखने को मिलेगा, आप 12th में भी हो तो ये लॉ आपको देखने को मिलेगा। भैया तो ओम्स लॉ के बारे में हम कुछ आपको फॉर्मूले उसके बता देते हैं, क्योंकि ये हमारा बचपन से ही साथ नहीं छोड़ने वाला में से और आगे भी नहीं छोड़ेगा। तो भैया ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? भी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। भी भैया इसमें क्या है, कौन क्या है? ये जो होता है आर, वो आपका रेजिस्टेंस होता है, पति नहीं होता है, प्रतिरोध होता है, पति। ये भैया क्या होता है? वोल्टेज। और ये भैया जो आर है ये है करंट, विद्युत धारा। करंट जानते हो? नहीं जानते हो ना? घर में जो पंखा चलता है किसके थ्रू चलता है भैया? अब ये मत बोलना कि स्विच देते हैं तो पंखा चलता है, बिल्कुल बना, लाइन जाता है पंखा के पास तब वो पंखा घूमता है, समझे? हाँ, तो भैया ओम्स लॉ आपकी अभी तक बोर्ड एग्जाम 5 नंबर के क्वेश्चन में पर्सनली नहीं पूछे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं। पढ़ लेना ओम्स लॉ, क्योंकि भैया बिहार बोर्ड हर साल एक आध क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ नया वो ट्राई करते हैं, कुछ नया क्वेश्चन वो हर साल पूछते हैं। ठीक है, तो पढ़ लियो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन सारे इसी में से आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 100% है, ये 100% है, और भैया ये 100% बाई है। तो इस तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, और बाद बाकी जितना भी है उसको 30% हिसाब में रखना। और हाँ, एक आपका लास्ट में वेन डी ग्राफ जनरेटर, लास्ट टॉपिक
सॉरी लास्ट, हाँ 5 नंबर के क्वेश्चन में आज की क्लास में लास्ट ही समझो। वेन डी ग्राफ जनरेटर, भैया इसका फिगर ना कुछ खतरनाक लुक का बनता है, बता देता हूं थोड़ा। आ आ आ आ आ मतलब इसी टाइप के बनता है, जहां से वो लगा रहेगा, गोल गोल वो घूमता रहता है, ठीक है। मतलब इसी तरीके का होता है, आप एनसीईआरटी में देख लेना, मैं अच्छी तरीके से नहीं बनाया हूं। ऐसे करके आता है, ऐसे करके जाता है, बीच में वो लगा होता है व्हील, और उसके ऊपर से फिर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, रबर टाइप के गोल सर्किल रहता है, और वो जब लाइन जाता है तो वो क्या करता रहता है, तो घूमता रहता है, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर, ठीक। ये भी एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 30% करना भैया, 100% किस चीज को करना है पता है ना भैया, पोटेंशियोमीटर को 100% करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को 100% करना है, और भैया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को 100% करना है। बाद बाकी हर एक टॉपिक का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।